अस्सलाम वालेकुम। कोर्स क्यू मंथ स्टैक लेक्चर 7 में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले हम लोग अपना साइन इन पेज और साइन अप पेज सेटअप करने वाले हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ, हम अब रिएक्ट स्टडी कर रहे हैं, हम HTML CSS स्टडी नहीं करेंगे। जितना भी काम HTML CSS से रिलेटेड होगा मैं उसके सिर्फ कोड को एक्सप्लेन कर दिया करूँगा और वो कोड करने के बाद आपको बता दिया करूँगा कि ये कोड क्या कर रहा है। मेन काम यह है कि रिएक्ट का कोड किस तरह से वर्किंग करता है, सिर्फ वो आपको बताऊंगा मैं साथ साथ इंशाल्लाह। लास्ट टाइम हमने ऐप कंपोनेंट बनाया था। सबसे पहले हम ऐप का स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। मैंने जो ऐप का स्ट्रक्चर बनाया है अभी तक, ओके, आपको ऐप स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं। बेसिकली नोड मॉड्यूल्स हैं हमारे, पब्लिक का फ़ोल्डर है, सोर्स का फ़ोल्डर है, ये सारा कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा app.js है, app.js में ही सारा कुछ कोड चलता है। मैंने क्या किया, मैंने एक कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर बनाया है और कंटेनर का फ़ोल्डर बनाया है। कंपोनेंट्स के फ़ोल्डर में मैंने दो फ़ोल्डर बना दिए हैं, साइन इन पेज और साइन अप पेज। और असल में लास्ट टाइम भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कंपोनेंट्स क्या चीज़ हैं। एक किस्म की आपकी स्क्रीन्स हैं, आपने रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो बार बार आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो। कंपोनेंट्स मैंने बना लिए, साइन अप पेज और कंटेनर में मेरी वो चीज़ें होंगी जो मेरी रिडक्स के साथ सेटअप है। साइन अप पेज भी रिडक्स के साथ होगा सेटअप, लेकिन हम इसे फ़िलहाल कंपोनेंट्स में ही रख रहे हैं, स्क्रीन से अलहदा से नहीं बना रहे। ज़्यादा कम्प्लेक्स करने की अभी ज़रूरत नहीं है। साइन इन पेज और साइन अप पेज में मज़ीद अगर हम देखें इन फोल्डर्स में, अभी मैं सिर्फ साइन इन पेज पे काम करना शुरू करते हैं। साइन इन पेज में हमारे पास एक फ़ाइल है index.js और एक फ़ाइल है style.css। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका। आपने यही फ़ाइल और को यूज़ करना है और साइन इन पेज चेक करना है कि आपका काम कर रहा है कि नहीं। साइन इन पेज की जो फ़ाइल है index.js, इसे हम बना लेते हैं एक सिंपल सा कंपोनेंट। आप एक सिंपल सा फंक्शन बना लें, फंक्शन साइन इन पेज और फंक्शन की ब्रैकेट्स और फंक्शन की दूसरी ब्रैकेट्स। ये एक सिंपल सा फंक्शन है जो आप C++ में भी बनाते थे और जावास्क्रिप्ट में भी इसी तरह से बनाते हो। इसमें एक चीज़ ये सिर्फ ये है कि आप उसमें कुछ ना कुछ, खैर उन फंक्शन में भी आप कुछ ना कुछ रिटर्न करते थे, इन फंक्शन में भी आप कुछ ना कुछ रिटर्न करते हो। इन फंक्शन में आप JSX रिटर्न कर दोगे। इन फंक्शंस में JSX रिटर्न किस तरह से होगी, हम इनमें क्या चीज़ें रिटर्न करवा सकते हैं, इनमें हम सिंपल HTML रिटर्न करवा सकते हैं। इसमें एक सिंपल आप कह दें कि एक डिव है और उस डिव में मैं कह देता हूँ जी एक हमारे पास हेडिंग 1 है। हेडिंग 1 मैं इसे अभी कह देता हूँ साइन इन पेज। ये एक सिंपल सा फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हमने ऐप.js में यूज़ किस तरह से करना है, आप इसे इस तरह से यूज़ कर लें कि ये एक साइन इन पेज को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मैं इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट से। इसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट से एक्सपोर्ट करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अब अगर इसे साइन इन पेज के नाम से एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ तो दूसरी किसी फाइल में अगर मैंने इसे यूज़ करना हो तो मैं इसे किसी भी नाम से इंपोर्ट करवा सकता हूँ। ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है। लेकिन अगर मैं इसे खाली एक्सपोर्ट करूँगा तो मैं इसे सिर्फ एज अ साइन इन पेज ही यूज़ कर सकता हूँ। ओके, दूसरी बात, एक आप इस तरीके से फंक्शन बना सकते हैं, दूसरे आप जैसे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं, एरो फंक्शंस, आप उस तरीके से भी फंक्शंस बना सकते हैं। अगर मैं उस तरीके से फंक्शन बनाऊं तो आप इसे इस तरह भी फंक्शन को कर सकते हैं। कॉन्स्ट, आप याद रहे जितने भी आपने कंपोनेंट्स बनाने हैं उन कंपोनेंट्स के नेम आपने स्टार्ट करने हैं बड़े अल्फ़ाबेट से, मतलब साइन इन का S बड़ा होना चाहिए। वैसे ही फंक्शन बन गया, उसके बाद उसकी ब्रैकेट्स और एरो फंक्शन और उसके वो रिटर्न टाइप और आपकी यहाँ पे भी ब्रैकेट्स आती हैं। ये वही एरो फंक्शन है जो आप पहले बनाते आए हो जावास्क्रिप्ट में। थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए जावास्क्रिप्ट का। इसमें भी रिटर्न आपने वैसे ही करना है और रिटर्न के बाद रिटर्न में आपने अपनी JSX रिटर्न करवा देनी है। यहाँ पे भी मैं एक डिव ही बना रहा हूँ और डिव के बाद मैं उसे एक H1 दे रहा हूँ। H1 में उसे कुछ भी कह देता हूँ, साइन इन और ब्ला ब्ला जो भी है। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करवा दूँगा। मैं इस फंक्शन को भी एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, यानी मैं इसे किसी भी वैल्यू से
इसे किसी भी वैल्यू से मैं यहाँ पे इसे इंपोर्ट करवा सकता हूँ। सो ओके, मैंने इसे यहाँ से एक्सपोर्ट करवा दिया। अब जैसे ही मैंने इसे एक्सपोर्ट करवाया तो मैं इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसे यूज़ करूँगा जी app.js में। app.js में अब इसको इंपोर्ट किस तरह से करवाना है, याद रहे इंपोर्ट वाली चीज़ें आपने सबसे ऊपर लिखनी है, कंपोनेंट के फंक्शन के सबसे ऊपर आपने इंपोर्ट वाली फाइल्स लिखनी है। सो इंपोर्ट में किस तरह से इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट करवाने का तरीका क्या ये है कि आप सबसे पहले ये देख लें कि उससे उस फंक्शन का नाम क्या है। मैंने उस फंक्शन का नाम रखा था साइन इन पेज। अब जबकि वो आपके पास विद डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ तो आप इसे किसी भी तरीके से इंपोर्ट करवा सकते हैं। मैंने लिखा इंपोर्ट साइन इन पेज, उसके बाद उसका मैंने पाथ दे देना है। पाथ मैंने देना है डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स भी चलती हैं। तो अगर मैं अब ये पाथ देने का तरीकाकार सुन लें, अगर मैं डॉट स्लैश करूँगा तो ये उस करंटली सोर्स फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं मुझे वो बता देगा कौन कौन से फोल्डर हैं। मैंने जाना है कंपोनेंट्स में, वहाँ से मैंने जाना है साइन इन पेज में, और ये ऑटोमेटिकली वहाँ से index.js की फ़ाइल रन हो जाएगी। ये सिर्फ आपके दिखाने के लिए कि हम इंडेक्स वाली फ़ाइल से साइन इन पेज का फंक्शन मंगवा रहे हैं, तो आपको मैं वो सिर्फ वो कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा index.js वाली फ़ाइल ही चलेगी। इस फंक्शन को अगर मैंने रेंडर करवाना है, यहाँ पे चलाना है, तो मैं किस तरह से चलाऊँगा, सिंपल एक टैग बनाया, उस टैग को बंद किया और आपका वो फंक्शन उधर रन हो जाएगा। तो इधर वो लिखा आ गया जी साइन इन फंक्शन, जो भी था वो मैंने इस यहाँ पे कोड किया हुआ था वो वहाँ पे मेरे पास लिखा आ गया। सो मैं बाकी का सारा HTML का कोड, डिज़ाइनिंग का कोड इसके अंदर करूँगा और आपको साथ साथ दिखा दूँगा। अब मैं जितने भी डिज़ाइनिंग का कोड है पेज डिज़ाइन करने के लिए, वो कोड करने के बाद आपसे ओके, साइन इन पेज हमने उसकी HTML फाइल्स वगैरह जिस तरह HTML वर्क करती है हमने उस तरह सेटअप कर लिया है। मैंने सिर्फ दो चीज़ें यूज़ की हैं, आपकी बूटस्ट्रैप आप यूज़ कर सकते हैं, और मैंने साथ रिएक्ट बूटस्ट्रैप और ऑन डिज़ाइन यूज़ किया है। सो मैंने सिर्फ एक पेज के दो हिस्से बनाए हैं और ये रिस्पॉन्सिव भी है। आपने हमेशा बूटस्ट्रैप की क्लासेस में काम करना है तो वो खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगा, या परसेंटेज में काम करना है। सो HTML हमारा पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट है रिएक्ट, तो हम रिएक्ट सीखने आए हैं। सो रिएक्ट की भी बेसिक्स आपको पता होंगी तो आप वन स्टैक कर सकते हैं। सो ये अब मैंने सिर्फ एक पेज के दो हिस्से बनाए, कुछ ये हेडिंग्स वगैरह दे दी और ये आपके लिंक्स लगे हुए हैं, लेकिन अभी लिंक वर्क नहीं कर रहा। सो लिंक वर्किंग करेंगे हम बाद में, राउट्स लगाएंगे। तो हम इसके कोड की तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले वो जो फंक्शन था साइन इन पेज, वो कुछ इस तरह से था। यहाँ पे थोड़ी सी जगह आपने खाली छोड़ी है, यहाँ पे हम ये रेंडर एरिया है, इसे कहते हैं रेंडर एरिया। यहाँ पे आप जितने भी फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पे लिखते हो और वो रेंडर होते हैं। सबसे पहले वो फंक्शंस चलते हैं, उसके बाद आपकी ये JSX रिटर्न होती है, यानी ये HTML रिटर्न होती है। मैंने क्या बनाया, एक रो बना दिया, और ये रो और कॉलम जो है वो मैं ऑन डिज़ाइन से ले रहा हूँ। ऑन डिज़ाइन क्या चीज़ है, ऑन डिज़ाइन एक स्टाइलिंग कंपोनेंट है और एक ऐसी चीज़, ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ से आप कुछ भी उठा सकते हैं। ये एक भरी पड़ी है हर चीज़ से। तो मैं ऑन डिज़ाइन की ही चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। ऑन डिज़ाइन बूटस्ट्रैप से ऊपर है और ऑन डिज़ाइन से ऊपर फिर मटेरियल UI है। सो यहाँ पे हमारे पास मैंने ऑन डिज़ाइन के रो और कॉलम यूज़ किया। फॉर्म, इनपुट और बटन मैं बाद में यूज़ करूँगा ताकि हम वो उसमें इनपुट्स वगैरह लगा सकें साइन इन पेज पे। मैंने एक यहाँ पे कंपोनेंट बना दिया बैकग्राउंड स्टाइल्स का। ये सिर्फ इस वजह से है कि मैं आपको बता सकूँ कि आप CSS के अलावा अगर आपने इमेज देनी हो तो आप किस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड स्टाइल्स हैं और बैकग्राउंड स्टाइल्स के अंदर मैंने इमेज इस तरह से दी हुई है। अब बैकग्राउंड URL में मैंने ये आपके पास कंकैटिनेट करवाया URL और ये बैकग्राउंड का वेरिएबल इकट्ठा। तो URL का कुछ आपने इस तरह से देना होता है, मैंने उसको URL को एक अलग वेरिएबल में दिया है कुछ इस तरह से। एसेट्स के फोल्डर में मैंने पहले भी बताया था, पब्लिक का फोल्डर हमारा हर तरफ हम एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक के फोल्डर के अंदर हमारे पास एसेट्स का फोल्डर है, एसेट्स के फोल्डर में बैकग्राउंड्स का फोल्डर है, बैकग्राउंड्स के फोल्डर के बाद BG इमेज, ये हमारी कॉल हो रही है। ये उसका URL है और URL के बाद मैंने इसे इमेज के URL में दिया। और ये जो सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, नो रिपीट, कवर, बॉटम 100 VH, ये पुरानी बातें हैं HTML वाली। सो इन बैकग्राउंड स्टाइल्स को मैंने नीचे कॉल कर दिया। आपके पास यहाँ पे जो दूसरी डिव है हमारे पास राइट हैंड साइड पे, सबसे पहले रो चलेगी, जो हमारी रो में से पहला कॉलम चलेगा जहाँ पे हमारा ये शो हो रहा है प्लेसेस हब और ये वगैरह। उसके बाद हमारे पास ये दूसरा कॉलम चलेगा। दूसरे कॉलम के बैकग्राउंड में मैंने सिर्फ ये इमेज लगाई हुई है और पहले कॉलम में हम अपना वो सेटअप करने वाले हैं, यूज़र नेम और साइन इन वगैरह अपनी इनपुट्स हैंडल करने वाले हैं। सो इनपुट हैंडल करने के लिए भी मैं ऑन डिज़ाइन का ही यूज़ करूँगा। ऑन डिज़ाइन को यूज़ करने के लिए आपने सिर्फ ये करना है, आपने कमांड्स लिखनी है। मैं आपको नए टर्मिनल पे लिख के दिखा देता हूँ। आपने सिर्फ ये कमांड लिखनी है, npm install
ऑन डिज़ाइन। सो ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा। आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं कि इन्हें इंस्टॉल किस तरह से करना है। ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे ये बता देगा कि आपने क्या npm करना है। npm इंस्टॉल करेंगे तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप ये इसकी css फाइल आपने ऐड करनी होती है। css फाइल इसकी app.js में आप टॉप पे ऐड कर दें। मैंने बूटस्ट्रैप की भी ऐड कर दी हुई है और ऑन डिज़ाइन की भी यूज़ कर दी हुई है। सो यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी यूज़ की हैं। हमारे पास ये कंपोनेंट रेडी हो चुका है। कंपोनेंट रेडी होने के बाद मैंने अब इसके अंदर सिर्फ अपना फॉर्म लगाना है। फॉर्म किस तरह से लगाना है, लॉगिन विद ईमेल और पासवर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे। लॉगिन विद ईमेल और पासवर्ड के बाद मैंने यहाँ पे फॉर्म लगाना है। मैं फॉर्म यहाँ से ऑन डिज़ाइन का फॉर्म पिक कर रहा हूँ। ऑन डिज़ाइन आपको बनी बनाई चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। मैं यहाँ से ये वाला फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ आपके पास। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे जी, ये नीचे आपको कोड मिल जाएगा। टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में अलग-अलग से आपने जावास्क्रिप्ट में ही काम करना है। सो आपने सबसे पहले इंपोर्ट ये करवाना है। ये मैंने करवा दिया हुआ इंपोर्ट। उसके बाद ये आपने अपने फंक्शन के ऊपर लिख देना है। फंक्शन के ऊपर मैं ये लिख रहा हूँ आपके, और उसके बाद ये फंक्शंस हैं, ये रेंडर फंक्शंस हैं। आपके फंक्शन जो चल रहा है फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर ये आगे रेंडर फंक्शंस हैं। तो ये किसके लिए ज़रूरी हैं, ये उस फॉर्म के लिए ज़रूरी हैं। तो ये मेरे फंक्शंस हैं जो रेंडर एरिया में चल रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास ये फॉर्म है जी। ये फॉर्म आपके पास, आपने इसे यूज़ करना है। आपने जस्ट इस फॉर्म को कॉपी किया और इसी फॉर्म को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जहाँ पे भी आपने फॉर्म को पेस्ट करना है। सो चेक बॉक्स इसमें इंपोर्ट नहीं हुआ तो मैं इस चेक बॉक्स को इंपोर्ट करवा देता हूँ। चेक बॉक्स में इंपोर्ट करवा रहा हूँ ऑन डिज़ाइन से। सो मैंने चेक बॉक्स इंपोर्ट करवाया और हमारी ऐप कुछ रन होने के बाद इस तरह से लगेगी। यूज़र नेम आ गया और पासवर्ड आ गया। बाय द वे हम यूज़र नेम नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम ईमेल इस्तेमाल करेंगे यूज़र नेम की जगह, तो हम इसे चेंज कर देंगे। सेम इसी तरह का हमारा साइन अप पेज भी होगा। उसमें सिर्फ एक नेम ऐड हो जाएगा और ईमेल आएगा और पासवर्ड आएगा, दैट्स इट। सो इन वैल्यूज़ को हैंडल किस तरह से करना है। अब इन वैल्यूज़ को आप हैंडल किस तरह से कर सकते हो, अगर आपने ऑन डिज़ाइन से फॉर्म उठाया है तो वो आपका फॉर्म डॉट यूज़ मेथड्स जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं रिएक्ट के, वो रिएक्ट के फॉर्म डॉट यूज़ मेथड को यूज़ करते हुए आपके इन फॉर्म को वो फिल कर देता है। आपको बारी बारी एक एक स्टेट नहीं बनानी पड़ती जिसमें आप इसकी वैल्यू आप सेव करवाएं और वहाँ से आप गेट करते जाएं ऐसी वैल्यूज़। इसमें वैलिडेशंस खुद ब खुद लगी हुई आ जाती हैं, तो आपको इसकी भी कोई परेशानी नहीं है। और उसके अलावा आपको ये सबसे पहले ये भी सबमिट करवाना पड़ेगा वैलिडेशंस वगैरह चेक करने के लिए। सो सबसे पहले अब आप ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन काम किस तरह से कर रहा है। ये फंक्शन हमारे पास काम इस तरह से कर रहा है। सबसे पहले आप इसे थोड़ा सा अलाइन कर लें। मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रीटियर। आप इसे कोड को अच्छा तरीके से दिखाने के लिए प्रीटियर को यूज़ करते हैं, तो उसकी कमांड है Shift+Alt+F। सो ये मेरा फॉर्म टैग था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। फॉर्म टैग में आप ये लेआउट्स इसे छोड़ दें। बेसिक फॉर्म उसका नेम है ऑन फिनिश। फॉर्म के फिनिश होने पे कौन सा फंक्शन चल रहा है, ऑन फिनिश वाला फंक्शन। ऑन फिनिश वाले फंक्शन पे याद रहे जी, ये आपने उस फंक्शन के ऊपर कंट्रोल प्रेस किया, उस पर क्लिक किया तो वो आपको उधर ले जाएगा। और कंसोल लोग क्या करवा रहे हैं, सक्सेस, और वो वैल्यूज़ जो वैल्यूज़ फॉर्म में फिल होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। सो इसी तरह हम ऑन डिज़ाइन पे काम करने वाले हैं। जो चीज़ें हम नहीं चाहिए होंगी उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे और उसे चेंज कर देंगे। ये यूज़र नेम की जगह हमें चाहिए ईमेल, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ ईमेल। ये जो नेम है ये वेरिएबल का नेम होगा और ये जो नेम है उस लेबल का नेम है जो आपको साइट पे शो हो रहा है। सो हेयर इट इज़ द ईमेल एंड द पासवर्ड। सो मैं अब यहाँ पे अगर अपना ईमेल लिखता हूँ, कोई भी ईमेल लिख देता हूँ, अगर coursecrew@gmail.com सपोज़, और पासवर्ड है 123456, और आपको नज़र नहीं आएगा, वो एक अलग बात है। सो मैंने ये सबमिट करवाया, मुझे इसने ये वैल्यूज़ बता दी, पासवर्ड और आपके पास मेल। सो ये मुझे रेडी कंपोनेंट्स बिल्कुल ऑन डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा है। और ऑन डिज़ाइन ने क्या किया, वो कंपोनेंट्स की आपकी ऑन फिनिश भी बना के दे दिया। सो अब मुझे इनपुट में वैल्यू सेव करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने अब ये सिंपल ये ऑन फिनिश का फंक्शन बनाया हुआ है। इसमें वैल्यूज़ आएंगी, इसी वैल्यू से मैं API को हिट करूँगा और हमारा यूज़र रजिस्टर हो जाएगा या लॉगिन हो जाएगा। इसी तरह का हमारा साइन अप पेज भी होगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपकी मुलाकात होगी। जो लोग नए आए हैं इस वीडियो पे, उन लोगों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स उन तक पहुंचते रहें। शुक्रिया।